हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो फिर से आप लोगों ने धमाकेदार वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.4 आज आपको मैं सिखाऊंगा। और इसके अंदर दोस्तों इंक्लूड करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो डिटेल में सिखाऊंगा दोस्तों, पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, हर चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नई नई चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। और पहले क्वेश्चन में क्या दिया है यहां पर कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब कहने का मतलब यहां पर यह है कि आपको क्या करना है, साइन ए को आपको कॉट ए में बदलना है, सेक ए को कॉट ए में बदलना है, और टेन ए को भी कॉट ए में आपको बदलना है। लेकिन ये बदलाव कैसे होगा, किस तरह से बदलेंगे, आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि इससे पहले वीडियो में आपको सिखाया था मैंने कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को कैसे इजीली याद करते हैं। फिर भी मैंने क्या किया, मैंने साइड में देखिए 9 आइडेंटिटी को मैंने लिख लिया है मैंने, जिससे आपको मैं अच्छे से समझा पाऊं मैं। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर मैंने लिख लिया, यहां पर साइन ए लिख लिया मैंने, और यहां पर लाइन ड्रॉ कर दिया, और यहां पर लिखता हूं मैं सेक ए लिखता हूं, और यहां पर लिखता हूं मैं टेन ए लिखता हूं। दोस्तों अब मुझे बताइए, अगर इन तीनों में से सबसे इजी कौन सा होगा कॉट में बदलने के लिए? 10 होगा, क्योंकि 10 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 10 का ऑपोजिट कॉट होता है। तो एक काम करता हूं मैं, यहां पर 10 को मैं लिख लेता हूं 1 अपॉन यहां पर कॉट ए। हो गया, बहुत ही सिंपल था। लेकिन दोस्तों अभी जो 2 बचा है, इतना सिंपल तो नहीं होगा, लेकिन आपके लिए मैं सिंपल करने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर देखोगे तो ये साइन को अगर मुझे कॉट ए में बदलना है, तो साइन और कॉट कुछ लिंक हो रहा है कुछ। तो आप देखोगे कॉट जो है कॉसेक के साथ है, और कॉसेक किसके साथ होगा, साइन के साथ लिंक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला, हमें स्क्वायर चाहिए, साइन ए नहीं चाहिए। तो फॉर्मूला स्टार्ट कैसे होगा, तो आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पर क्या करोगे, अगर मैं साइन स्क्वायर ए लेता हूं तो मुझे रूट रखना पड़ेगा। रूट इसलिए रखा मैंने कि जब तक रहेगा रूट तब तक स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर गायब रूट भी गायब। तो ये मैंने सेटिंग यहां पर कर लिया मैंने। उसके बाद देखोगे यहां पर दोस्तों, मैं काम करता हूं, साइन स्क्वायर ए को मैं कॉसेक में बदलता हूं, कि कॉसेक जो है कॉट में बदलेगा। आइडेंटिटी सामने है आपके, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं 1 अपॉन यहां पर कॉसेक स्क्वायर ए, ये लिख लिया मैंने। अब आप देखोगे कि कॉसेक स्क्वायर ए, यहां पर देखोगे तो यहां पर ये दिया हुआ, देखिए ये रहा, क्या लिखा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, राइट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसकी जगह यहां पर 1 है, तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर लिखेंगे हम लोग 1 प्लस यहां पर कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने साइड पे लिख लिया, तो हम क्या करेंगे? तो आपको भी क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो रफ शीट में साइड पे लिख लीजिए, रफ वर्क के अंदर, और देख देख के आराम से कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो, अगर आता है इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब यहां पर दोस्तों आ गया 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये जो अपॉन में दिया है, तो रूट दोस्तों दोनों में होगा, तो बंटवारा करेंगे तो दोनों को हिस्सा बराबर मिलेगा। तो यहां पर देखिए दोस्तों, लिखता हूं मैं रूट 1, और यहां पर रूट में 1 प्लस यहां पर कॉट स्क्वायर ए। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, रूट 1 का क्या होगा, 1 होगा। तो यहां पर 1 लिख लिया मैंने, और यहां पर रह गया रूट के अंदर 1 प्लस यहां पर कॉट स्क्वायर ए, हो गया आंसर। अब बचा देखिए यहां पर सेक। तो सेक को मैं कॉट में कैसे बदल सकता हूं? मुझे ये देखिए यहां पर आइडेंटिटी में दिख रहा है यहां पर कि सेक जो है 10 के साथ कनेक्ट है, और 10 जो है कॉट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो एक काम करता हूं मैं, इस सेक ए को स्क्वायर कर देता हूं। स्क्वायर कैसे कर पाऊंगा मैं, रूट लगा के। तो यहां पर दोस्तों मैं रूट लगाया, और इसीलिए दोस्तों यहां पर सेक स्क्वायर ए आ गया, हो गया सिंपल। अब जैसे यहां पर सेक स्क्वायर ए आ गया, फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग कि 10 स्क्वायर ए प्लस 1, हो गया। अब दोस्तों 10 को मुझे कॉट में बदलना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहां पे लिखूंगा 1 अपॉन यहां पर कॉट स्क्वायर ए, यहां पर प्लस 1, ये लिख दिया मैंने। अब दोस्तों अगर यहां पे भी करके छोड़ देते हो इट्स ओके, आपको मार्क्स मिल सकता है। लेकिन दोस्तों आपको पूरा करना है अगर, तो इसके बाद का स्टेप आपको समझाता हूं मैं। देखिए
यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। अब इसके नीचे 1 है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है दोस्तों, एलसीएम का छोटा भाई होता है, ठीक है। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाओगे। और इस बात का ध्यान रखना कि आपको जो क्रॉस मल्टीप्लाई है वो प्लस और माइनस जो होगा बीच में साइन तभी होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में यूज मत करना, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, यहां पर 1 होगा, कॉट स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 यहां पर कॉट स्क्वायर ए होगा, और नीचे दोस्तों यहां पर लिखेंगे हम लोग कॉट स्क्वायर ए, और ये रूट दोस्तों ये पूरा नीचे तक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहां पर बंटवारा कर देंगे तो 1 प्लस यहां पर कॉट स्क्वायर ए ऊपर रहा, और नीचे दोस्तों यहां पर कॉट स्क्वायर ए, और इसके साथ भी रूट रहेगा क्योंकि रूट दोनों में था फ्रैक्शन का, राइट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। लेकिन बंटवारा होगा तो हिस्सा बराबर मिलेगा, तो यहां पर लिख दिया मैंने। अब दोस्तों ऊपर का जो दिया हुआ है कि 1 प्लस यहां पर कॉट स्क्वायर ए, नीचे दोस्तों रूट जो है स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और यहां पर आएगा कॉट ए आ जाएगा, हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जिससे और भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। तो आपके सामने देखिए ये रहा सेकंड क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व करेंगे आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों आप देखोगे यहां पर बोला है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब कहने का ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोस्तों टोटल 6 होते हैं, राइट। यहां पर एक दिया है सेक ए, मतलब बाकी के 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको आपको सेक में बदलना होगा। तो टफ लग रहा है? टफ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, इजीली हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पर लिख लेता हूं मैं इस तरह से कि साइन ए, ठीक है। उसके बाद यहां पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं, फिर यहां लिखूंगा मैं कॉस ए, उसके बाद यहां पर लिखेंगे मैं टेन ए, उसके बाद दोस्तों यहां पर कॉसेक ए, और यहां पर दोस्तों मैं लिखता हूं कॉट ए। अब इन जो 5 जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा है इसे हमें बदलना होगा सेक में, राइट। आपके सामने देखिए यहां पर मैंने फिगर आपको साइड में अटैच किया हुआ है, जिससे आपको समझ में आए कि फॉर्मूला कहां से लिंक हो रहा है। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए सबसे इजी जो है सेक में बदलना कौन सा है? कॉस है, क्योंकि कॉस का ऑपोजिट क्या होता है? सेक होता है, और सेक का ऑपोजिट क्या होता है? कॉस होता है। तो यहां पर डायरेक्टली लिख दूंगा मैं कि कॉस ए जो दिया हुआ है इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, हो गया। पहला वाला इजीली हो गया। अब दूसरा वाला करेंगे, तो दूसरा वाला देखें यहां पर कौन सा इजी होगा। अब इजी तो पता चलता नहीं हमें, डायरेक्टली सम करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहां पर साइन है तो साइन ये अपना सेक, साइन जो है कॉस के साथ रिलेटेड होता है और कॉस जो है सेक के साथ रिलेटेड होता है। तो अगर मैं साइन को अगर कॉस में बदल दूं तो काम हो जाएगा। अब बोलो सर क्या बात करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है सर। तो अभी देखो यहां पर आप यहां पर फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, साइन जो है कॉस के साथ अटैच है और कॉस सेक में बदल जाएगा। आइए करते हैं, लेकिन उससे पहले जो आइडेंटिटी दिया हुआ है उसके अंदर स्क्वायर होना जरूरी है। तो इसमें स्क्वायर तो है नहीं, तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, रूट लगाएंगे और रूट में अपने आप देखिए यहां पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये होने के बाद आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां पर देखोगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर लिखोगे दोस्तों 1 माइनस यहां पर कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि वहां पर थीटा है, यहां पर ये है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, अल्फाबेट चेंज होते रहते हैं, राइट। अब यहां पर दोस्तों आप इजीली कॉस स्क्वायर ए को सेक में बदल पाओगे। तो यहां पर लिख देंगे दोस्तों 1 अपॉन यहां पर सेक ए, मतलब स्क्वायर में ए, हो गया। अब दोस्तों जैसे आपको कहा था मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई वहां करना होगा यहां पर, तो यहां पर दोस्तों रूट में सेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 करोगे तो यहां पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होल अपॉन यहां पर सेक स्क्वायर ए। अब दोस्तों रूट दोस्तों दोनों में है, न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में है। तो क्या करना होगा दोस्तों, यहां पर बंटवारा करना होगा। तो बंटवारा करेंगे हम अगर, तो ऊपर जो है रह जाएगा यहां पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे दोस्तों रहेगा रूट में सेक स्क्वायर ए। अब दोस्तों ऊपर दोस्तों उसमें रूट का जैसा है वैसा ही रहेगा, नीचे दोस्तों क्या है यहां पर जो रूट में सेक स्क्वायर ए है उसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रूट की वजह से। तो यहां पर फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा यहां पर कि रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होल अपॉन यहां पर सेक ए, ये आपका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ में आ गया। अब दोस्तों मैं इसको कुछ शॉर्टकट सिखाता हूं, यही चीज को एग्जैक्टली फिर से कॉपी करेंगे। कैसे, तो यहां पर देखोगे साइन दोस्तों
कॉसेक का उल्टा होता है और कॉसेक साइन का उल्टा होता है, राइट। तो यहां पर अगर मैं इस तरह से कर लूं मैं कि 1 यहां पर मैं साइन ए कर दूं, कॉसेक का उल्टा 1/sin ए होता है, राइट। अब फॉर्मूला जो यहां से हमने कॉपी किया एग्जैक्टली डिक्टो कॉपी करेंगे हम लोग, कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा सिंपल कॉपी करो खाली, बस बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों यहां पर। तो यहां पर देखो क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 1 यहां पर रूट में यहां पर साइन स्क्वायर ए लिख दिया मैंने। उसके बाद देखिए जो जो मैंने यहां पर किया है वही यहां पर कॉपी होगा, 1 माइनस यहां पर कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हो 1 ये कॉसेक स्क्वायर क्या होगा, 1 यहां पर सेक स्क्वायर ए। अब यही चीज चलता रहेगा दोस्तों, यही चीज आगे चलती रहेगी। यहां पर 1 रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 करोगे तो यहां पर सेक स्क्वायर ए -1 यहां पर सेक स्क्वायर ए, ये लिख दिया मैंने, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, मैं यहां पर लिखता हूं मैं 1 यहां पर रूट में दोस्तों बंटवारा होगा तो सेक स्क्वायर ए -1 और यहां पर रूट में सेक स्क्वायर ए, राइट। अब यहां पर दोस्तों ध्यान दोगे तो 1 ये जो सेक स्क्वायर ए -1 है यहां पर आप देखोगे तो ये एज इट इज रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा जैसे पहले हमने किया था। नीचे दोस्तों क्या होगा, जो रूट जो है स्क्वायर को कैंसिल कर देगा तो यहां पर आएगा आपका सेक स्क्वायर ए। अब दोस्तों यहां तक मैं रख दिया मैंने, ठीक है। आप इसको चाहो तो आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, ऊपर जाकर ऊपर कर सकते हो आप, ये आपकी मर्जी है। मतलब कैसे, यहां पर ऐसा कर सकते हो, जो ऊपर जाएगा तो यहां पर सेक स्क्वायर ए होल अपॉन यहां पर रूट में यहां पर सेक स्क्वायर ए -1, यहां तक आप जा सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बचा है 10 और यहां पर बचा है कॉट। तो आप देखोगे 10 दोस्तों सेक के साथ कनेक्ट है, ये देखिए 10 जो है सेक के साथ कनेक्ट है। तो यहां पर अगर मैं सिंपल तरीके से मैं रूट लगा दूं और यहां पर 10 स्क्वायर ए लगा दूं तो एग्जैक्टली इजीली कॉपी हो जाएंगे। देखो यहां पर क्या है, 10 का यहां पर फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए -1, काम खत्म दोस्तों, बहुत ही सिंपल ट्रिक से कर दिया हम लोग ने। अब दोस्तों बचा है कॉट, तो कॉट कैसे करेंगे, सिंपल है दोस्तों, कॉट को 10 में बदलेंगे और 10 का ये जो 2 स्टेप है वो सेम टू सेम कॉपी करेंगे, सेम टू सेम कॉपी करेंगे। चलो मैं यहां पर कलर चेंज कर देता हूं क्योंकि यहां पर मैं रफ नहीं कर रहा हूं, सारा कुछ आपके स्क्रीन के सामने रख रहा हूं मैं। यहां पर कॉट को क्या करोगे दोस्तों, मैं इसको रफ करके ऊपर लिख लेता हूं, रुक जाइए। कॉट को हम यहां पर लिख लेते हैं हम लोग, ये रहा कॉट ए, राइट। अब कॉट को क्या बदलोगे आप, 10 में बदलोगे तो 1 यहां पर 10 ए में हो गया। लेकिन 10 ए से फॉर्मूला स्टार्ट नहीं होगा, 10 को स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। तो यहां पर इक्वल टू 1 रूट में यहां पर दोस्तों 10 स्क्वायर ए लिख दिया मैंने। उसके बाद दोस्तों सिंपल तरीके से 1 रूट में 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगा दो, सेक स्क्वायर ए -1, हो गया सब सिंपल दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को समझ में आ गया है। अब दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 लेके आ रहा हूं मैं, ये देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए नहीं है दोस्तों, 3 बोल दिया मैंने क्योंकि सीबीएसई ने क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जो टॉपिक है वो डिलीट कर दिया है। आप जानते हो 8.3 ट्रिग्नोमेट्री में डिलीटेड है, इसलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 नहीं लिया मैंने। अब दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 लेके आया हूं मैं। तो आप देखोगे दोस्तों यहां पर क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, मतलब पूरा सॉल्यूशन आपको दिखाना है यहां पर, राइट। तो सबसे पहले यहां पर देखोगे यहां पर क्या लिखा हुआ है कि 9 सेक स्क्वायर ए -9 10 स्क्वायर ये लिखा हुआ है और ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये 9 जो दिया हुआ है वो कॉमन निकाल लो आप। तो यहां पर मैं कॉमन निकाल लेता हूं और बचा क्या, देखिए यहां पर ब्रैकेट में सेक स्क्वायर ए माइनस यहां पर 10 स्क्वायर ए। देखिए ये आइडेंटिटी आपको याद होगा, जो 9 आइडेंटिटी सिखाया था उसके अंदर, इसका वैल्यू होता है दोस्तों, ये जो आइडेंटिटी आ जाए तो इसका आप लिख सकते हो 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो 9 1 जा क्या होगा, 9 होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है दोस्तों, यहां पर मैं लिख लेता हूं मैं कि 1 प्लस यहां पर tan थीटा प्लस यहां पर सेक थीटा, ब्रैकेट में से रख लिया मैंने, 1 प्लस यहां पर कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये लिख दिया मैंने। अब ध्यान दोगे दोस्तों यहां पर आपके सामने जो tan और sec दिया है इस सब को आप चेंज कर दीजिए। कैसे, यहां पर दिखाता हूं। यहां पर 1 लिख दिया मैंने। tan का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, sin थीटा अपॉन यहां पर cos थीटा होता है, प्लस sec का क्या होता है दोस्तों, 1 अपॉन यहां पर cos थीटा।
यहां पर भी दोस्तों चेंज करूंगा मैं, कॉट का फॉर्मूला लिखूंगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन यहां पर साइन थीटा। ये लिख दिया मैंने, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों आप क्या करोगे, ये देखिए यहां पर मैं एलसीएम लूंगा मैं, तो एलसीएम लेने जाऊंगा मैं, तो यहां पर कॉस थीटा लिखूंगा मैं और नीचे 1 होगा। तो देखिए यहां पर क्या है 1 है, तो ये कॉस दोस्तों ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर कॉस थीटा, यहां पर दोस्तों साइन थीटा है राइट, और यहां पर कॉस ऑलरेडी है तो यहां पर साइन थीटा ही रहेगा। यहां पर भी कॉस थीटा है तो ऊपर जो है सेम टू सेम दोस्तों 1 ही रहने वाला है, तो यहां पर 1 ही रखूंगा। चलो ये मैंने लिख दिया मैंने। उसके बाद दोस्तों यहां पर भी एलसीएम लेंगे हम लोग, तो साइन थीटा। अब दोस्तों यहां पर कंफ्यूजन है अगर, तो कैसे किया, तो यहां पर सीख लीजिए। यहां पर कंपेयर करो कि आपके पास नीचे क्या नहीं है, तो यहां पर 1 के पास साइन नहीं है, तो साइन ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो साइन मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा हो गया राइट। यहां पर ऑलरेडी साइन थीटा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो कॉस के कॉस ही आएगा। यहां पर भी दोस्तों देखोगे आप अगर, तो यहां पर साइन थीटा है, कंपेयर करोगे सब कुछ है, तो यहां पर -1 ही आएगा। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों देखोगे तो यहां पर cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, cos थीटा प्लस cos थीटा -1। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, समझाता हूं। देखिए यहां पर मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यहां पर आप समझोगे तो ये कुछ इशारा कर रहा है, ये जो है इशारा कर रहा है कोई चीज का। ध्यान दीजिए, जैसे मैंने यहां पर हाईलाइट किया है, कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये कहना चाहता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी जिसे a प्लस बी और a माइनस बी के नाम से जाना जाता है राइट। तो यहां पर भी वही हो रहा है, तो एक काम करता हूं, यहां पर लिखता हूं मैं cos थीटा प्लस यहां पर साइन थीटा, यहां पर मैंने होल स्क्वायर कर दिया माइनस यहां पर 1 स्क्वायर, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस दिया है, इसलिए मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी में बदल लिया है मैंने। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो cos थीटा है और यहां पर दोस्तों साइन है, तो यहां पर क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर लिखेंगे cos थीटा और मल्टीप्लाई यहां पर साइन थीटा। इतना हो गया। अब यहां पर देखोगे तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। याद करो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है। तो यहां पर दोस्तों लिखूंगा मैं, ध्यान दोगे तो, कि cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 होल अपॉन यहां पर cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखोगे दोस्तों यहां पर क्या हो रहा है, अगर आइडेंटिटी पता हो तो यहां पर cos स्क्वायर थीटा है और यहां पर साइन स्क्वायर थीटा है, और आपको भी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर मैं 1 लिख देता हूं मैं, और प्लस यहां पर 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा -1 होल अपॉन यहां पर cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां पर देखोगे दोस्तों तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास, यहां पर लिख लेता हूं साइड पे मैं, बचा है हमारे पास कि 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा होल अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देखोगे दोस्तों, अगर मैं इसको ब्रैकेट में रखूं, मैं इस चीज को अगर ब्रैकेट में रखता हूं मैं नेक्स्ट स्टेप में, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, 2 बचेगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अब दोस्तों आपके सामने देखिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया क्या है, सबसे पहले दोस्तों क्या करता हूं, उसको लिख लेता हूं यहां पर मैं। तो यहां पर लिख लिया मैं sec a प्लस यहां पर tan a मैंने लिख लिया मैंने। उसके बाद दोस्तों यहां पर 1 माइनस यहां पर sin a ये भी लिख लिया मैंने। अब दोस्तों देखोगे अगर तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले काम कीजिए, ये sec और tan को चेंज कर लीजिए। तो यहां पर मैं चेंज करने जा रहा हूं, यहां लिखूंगा 1 अपॉन यहां पर cos a, और यहां पर tan a जो दिया हुआ है यहां पर लिखूंगा मैं sin a अपॉन यहां पर cos a, ये मैंने लिख लिया। और इसको मैंने एज इट इज रखा, मैंने बाजू वाले को मैंने यहां पर sin a अपॉन यहां पर 1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद cos सेम है तो इसको मैं एक बार लिख लेता हूं इस तरह से, और 1 माइनस यहां पर sin a मैंने इस तरह से लिख लिया मैंने। अब आप बोलोगे कि सर आपने बाजू वाले ब्रैकेट को क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि मुझे पहले ही दिख गया यहां पर कि 1 प्लस sin a है और यहां पर 1 माइनस sin a है, तो मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस है, मतलब यहां पर फिर से वो आइडेंटिटी क्रिएट हो रहा है। कौन सा आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये मैंने देख लिया मैंने। अब इसको ऐसे ही वैसे ही करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, सिंपल टर्म में यहां पर 1 स्क्वायर माइनस यहां पर साइन a का
होल स्क्वायर, नीचे क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर cos a, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखोगे तो 1 स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 1 माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर a होल अपॉन यहाँ पर cos a, ये लिख दिया। अगर आपको पता होगा जो 9 आइडेंटिटी सिखाया था उसमें देखा था आपने कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a, नीचे यहाँ पर cos a, तो cos स्क्वायर a मतलब 2 cos, राइट, और यहाँ पर नीचे एक cos है, तो बचा क्या, बचा एक cos, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं cos a, हो गया आपका आंसर। इसको अगर अच्छे समझाऊं मैं अगर, तो इस तरह समझाना पड़ेगा मुझे कि cos a इंटू cos a, इसीलिए स्क्वायर हुआ था, नीचे दोस्तों cos a है, ये और ये कैंसिल हुआ, तो cos a इस तरह से आंसर हुआ। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहा हूं मैं, तो यहां पर देखोगे क्या लिखा है, 1 प्लस यहां पर tan स्क्वायर a होल अपॉन 1 प्लस यहां पर cot स्क्वायर a, ये दिया हुआ है। आपको पता होगा दोस्तों ये एक आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर a जो है वो sec स्क्वायर ये होता है, तो यहां पर लिखता हूं मैं sec स्क्वायर a होल अपॉन 1 प्लस cot a क्या होता है दोस्तों, cosec स्क्वायर ये होता है, तो यहां पर लिखता हूं मैं cosec स्क्वायर a। अब दोस्तों यहां पर क्या करूंगा, जो sec स्क्वायर ये है इसको मैं कन्वर्ट करूंगा मैं 1 अपॉन cos स्क्वायर a में कन्वर्ट करूंगा, तो यहां पर लिखूंगा 1 अपॉन यहां पर cos स्क्वायर a होल अपॉन cosec को मैं साइन में बदलूंगा मैं, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख लिया मैंने। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे हम लोग, रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब पूरा नीचे जो है उसको ऊपर भेज देंगे हम लोग। तो यहां पर भेजता हूं अगर मैं, तो ये गुलाटी जब मारेगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ये जो है वो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब दोस्तों साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, तो साइन स्क्वायर ए हो गया, और कॉस स्क्वायर ए जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस स्क्वायर ए होगा। अब देखोगे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, tan स्क्वायर ए होता है, तो यहां पर लिखोगे tan स्क्वायर ए, हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, वीडियो कैसा लगा ये भी आप लिख के बताइए, क्योंकि आप एक कमेंट करते हो तो हमें इतना अच्छा लगता है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है ये पता चलता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।